वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिन पायन की पादुकन भरते रहे मन लाय रामा, भरते रहे मन लाय। ते पद आज विलोकियों इन नैनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भट्ट जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसमें कि हम पंचम सोपान सुंदरकांड चल रहा है अभी, जो कि अर्थ सहित हम आपको सुना रही हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। और आज हम पहुंचे हैं कहाँ पर? पिछली कथा में लंका दहन के बाद जब हनुमान जी राम जी को कथा सुनाते हैं सारी जाकर कि मैं सीता माता का पता ले आया हूँ, तो वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। और इधर से विभीषण जी को लात मारकर रावण की ओर से समझाने पर निकाल दिया गया है। तो अब विभीषण जी सोच रहे हैं ऐसा मन में, जब लंका से निकाले गए हैं ना लात मारकर, तो उन्होंने मन में धार लिया कि अब श्री राम की शरण में जाएंगे। और मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि जिन पायन की पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलोकियों इन नैनों ने अब जाए। कि जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने मन में लगा के रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा, इन नेत्रों से देखूंगा। ए विधि करित सब प्रेम विचारा, आयो सब दे सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र समुद्र के इस पार जिधर राम जी की सेना थी आ गए। और वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। अब दूत शत्रु के खेमे से तो कोई भी आए, शत्रु ही होता है पहली नजर में। तो ऐसा ही वानर सोच रहे हैं भोले बेचारे कि ये कोई दूत आ रहा है, ये शत्रु है हमारा। तो अलर्ट हो गए हैं वो। और क्या होता है जानते हैं आगे। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वह सुग्रीव के पास आए हैं और उनको सब समाचार क्या सुनाया। अब सुग्रीव जी भी आगे कहाँ पहुंचे? राम जी के पास, और कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। राम जी आगे क्या बोलते हैं सुग्रीव जी से? जब उनसे सुग्रीव जी बताते हैं ना कि आपको दशरथन का भाई मिलने आ रहा है, तो आगे से प्रभु राम ने क्या कहा सुग्रीव से कि हे प्रभु सखा भुजे कहा, कहीं कपीस सुनो नर नहा। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु जी ने भी कहा कि मित्र तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या राय है? हम भी ऐसे बोलते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या सही लगता है। जो अच्छा मित्र है वो दूसरे की राय जरूर पूछता है। और मेरे राम ने भी सुग्रीव जी से पूछा है कि तुम्हारी क्या राय है, वो क्यों आ रहा है? तो वानर सुग्रीव ने कहा महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली हैं, ना जाने किस कारण से आया होगा, उसके दिल का भेद कौन जान सकता है। लेकिन फिर भी सुग्रीव जी को क्या कर लग रहा है, भेद हमारे लेने सठियावा, राखी बांध मोहि अस भावा। सखा नीति तुमने के बेचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुग्रीव जी कहते हैं जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए
और उस पर राम जी क्या कहते हैं, सखा नीति तुमने के बेचारी, कि मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, मम पन शरणागत भय हारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हर्षे हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के वचन वहां पर हनुमान जी भी सुन रहे हैं, सुनकर हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहो जे तझे निज अनहित अनुमान, तीनर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हान। राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर हैं, पाप में हैं और उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विपर बदला गही चाहू, आए शरण तजयूं नहीं ताहू, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे मुख आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सने मुख आवक सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे मुख आ सकता था। निर्मल मन जने सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, वेद लेने पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तब भी सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने वश महु तेते, जो संभीत आवा शरणाई, राखियों ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभे भांति ते ही आने हूँ, हंसी के हैं कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थितियां में उसे ले आओ, क्योंकि यदि वो शत्रु है तो मारा जाएगा और यदि शरणागत है तो हम उसको शरण में ले लेंगे। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु राम की जय कहते हुए चले। सादर तिहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरित देखे दो भ्राता, नैनानंद दाने के दाता। विभीषण को वध सहित आगे करके वानर फिर वहां चले आए जहाँ करुणा के खान मेरे राम जी थे। नेत्रों को नंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रयो ठुटुकी कटक पले रोगी, भुज प्रलम्ब कंजारुणे लोचन, श्यामलिकात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वह पलक रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है मेरे प्रभु का। सिंधि कंदे आयत उरि सोहा, आनने अमित मदने मनि मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहे मृदे बाता। सिंह से कंधे, विशाल वक्ष, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहे हैं।
असंख्य कामदेव को मन को मोहित करने वाले मुख हैं दोनों के। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धीरे कर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन का मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक हितम परिनेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, श्रवण सुजिसु सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती, हरण शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपके स्वर सुनकर आया हूँ प्रभु, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं आप। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं विभीषण जी मेरे राम से। असी कहीं करते दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाले गही हृदय लगावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उनसे ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। तो इतने भक्त वत्सल मेरे राम, जो भक्तों में इतना प्रेम रखते हैं, जब कोई उनके शरण में चला जाता है तो उसको हृदय में बिठा लेते हैं प्रभु। अनुज सहत मिले ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लखन जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा लिया और राम जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। क्या बोलते हैं राम जी? हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। हे लंकेश, परिवार सहित कुशल तुम्हारा निवास भी जगह है। खल मंडली बसो दिलागे, सखा धर्म निबह के भांति, मैं जानो तुम्हारे सब रीति, अति निपुण न भाव नीति। क्या बोले राम जी कि दिन रात दुष्टों के मंडली में बसते हो, ऐसी दिशा में सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? ठीक तो रहते हो, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम्हें हनुमान ने बताया, बाकी मेरे राम जाने सब जानते हैं। तुम अत्यंत नीतिन हो और तुम्हें अनीति नहीं सुनाती है। भरु भले बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि रे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे तात, नरक में रहना वह अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा, हे राम जी, अब आपके चरणों के दर्शन कर कुशल से हूँ, और जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, सोग धाम तज काम। क्या बोले विभीषण जी कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और ना स्वप्न में भी उसके मन में शांति है। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर राम को नहीं भजता।
तब लगी हृदय बसंत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदेमाना। जब लगी उरिना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु परिताप रवि नाही, जब लगी प्रभु परिताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वे ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। अब मैं कुशल है भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। हे राम जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत बुध भव सूला। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के बवशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊं। जा स्वरूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मैं तो बड़े भाग्य है मेरे। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन विरिंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज राम जी, मेरा अत्यंत सीमित सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानबु सुंड सांभु गिरि जाऊ। जो नरि होय चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही, आवे सभे शरण तके मोही। राम जी ने कहा, सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक वसुंडी और शिव पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण थक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नैना, खरियों सद तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोद तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री श्री धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरे डोरी। इन सब के ममता रूपी टांगों को बटोर कर और उनकी सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मने माही। सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है जो समदर्शी है, जिसे कुछ तो इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम आरुष बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनन होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहारे से देह पधारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नियम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। तो यहाँ पर राम जी विभीषण जी को बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह के लोग पसंद और वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं।
सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति से प्रेमोरे। देखिए मेरे राम की महिमा एक बार नहीं बार बार उसको विभीषण जी को, विभीषण जी तो कह ही नहीं रहे, लंकेश कहकर ही बुला रहे हैं, मानो उसको राजपाट दे दिया। राम की शरण में आने की विभीषण जी ने सोची, चरणों को हाथ लगाया, और मेरे राम इतने दयालु कि उन्होंने उसे बिना मांगे लंका का राज दे दिया, लंका का राजा बना दिया, जबकि अभी तक कुर्सी पर बैठा है रावण, फिर भी जेतु हो गए रावण विभीषण जी, लंकेश का नाम दे दिया। और क्या कह रहे हैं राम जी कि वो क्यों प्रेम कर रहे हैं विभीषण जी से, सुनिए। सुनो लंकेश सकल गण तोरे, तात तुम्हें अति से प्रेमोरे। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। कौन से गुण है सुनिए, जो पीछे उन्होंने बताए हैं भक्तों के। राम बचन सुने बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। बानर भी सुन रहे हैं राम जी के वचन, और वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आप भी एक जयकारा लगा दीजिए। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपार। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी गाते नहीं हैं, वे बार बार राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी, उर कछु प्रथम वासना रे, प्रभु पद प्रीत सरित सोबहि, प्रभु पद प्रीत सरित सोबहि। विभीषण जी ने कहा, देव चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रतिरूप नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मने भावनी, एवं अस्तु कहीं प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वरिष्ठ नव पई अपार। और कहा, सखा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वही निष्फल नहीं जाता, तुम मेरी शरण में आए हो तो खाली नहीं जाओगे। ऐसा कहकर राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कितने दयालु हैं मेरे राम जी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो, दीन्यो राज खंड। राम जी ने रावण को क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावणे दीने, दीन दे बस मात, जो संपत्ति शिव रावणी दीन दे दस माथ, रामा दीन दे दस माथ, सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ, से आवर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी, वही संपत्ति राम जी ने विभीषण को बहुत सकते हुए दी। अस प्रभु छाड़ भजे जय आना, तेन
नर पशु बिनु पूछ विषाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो दूसरे के भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर भविष्य को श्री राम ने अपना लिया और प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वे रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सबके रहित उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, कि विधि तरे जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग ऋष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है अत्यंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक, यद्यपि तद्यपि नीति यस गाई, विनय करे सागर सन जाई, विनय करे सागर सन जाई। भविष्य जी ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, यदि आपका एक मान्य करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है और सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए कि रास्ता दे दे। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जलध कही उपा विचार, रामा कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमने उपाय, करी देव जो होई सहाय, मंतरन यह लक्ष्मण भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा, सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी ना लगी, क्योंकि वे शुरू से थोड़े गर्म प्रवृत्ति के थे ना, कि राम जी क्यों किसी के आगे विनती करें। राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव करे कवन भरोसा, सोचे सिंधु करे मन रोसा, कादर मने कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा। लखन जी क्या कहते हैं कि नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग हैं जो देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बहिसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बदरू मन धीरा, अस कही प्रभु अनजी समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर रघुवीर जी हंस पड़े और ऐसे करेंगे, मन में धीरज रखो, ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट धर बड़ साई, जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए राम जी। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए ना, वहां से चले
तो ये रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिया कि देखो तो सही ये कहाँ जा रहा है और वहां जाकर क्या कर रहा है। कौन? विभीषण जी। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कबि देह प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत पर नेहे। तो आज के दोहे पर, इस दोहे पर हम आज की कथा को विराम देते हैं कि हमने आज की कथा में सुना कि विभीषण जी राम जी की शरण में आए हैं और उसके बाद मेरे राम ने उनका राज तिलक कर दिया और उनको आते ही लंकेश की उपाधि दे दी है और अब सिंधु पार जाना है। तो विभीषण जी ने सलाह दी है कि पहले आप विनय करके देख लीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि राम जी क्यों किसी के आगे विनय करें, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है कि वो एक तीर से सबको सुखा सकते हैं जल को। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे राम जी, उन्होंने कुर्सा बिछा लिए किनारे पर और बैठ गए हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उधर जब विभीषण को रावण ने विभीषण जी को निकाला और विभीषण जी राम की शरण में आए तो पीछे से दूत भेजे लंकेश ने देखने के लिए कि आगे क्या होता है। और वो दूतों ने आकर यहाँ पर क्या किया और मेरे राम जी ने किस प्रकार से समुद्र से प्रार्थना की, वो सब देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट कथा सुननी पड़ेगी। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए जय श्री राम। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।